हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नींद में बोलना है कोई मानसिक बीमारी? तो चलिए आज पता करते हैं इसके बारे में। नींद में खर्राटे मारने की आदत तो बहुत से लोगों को है, लेकिन कुछ लोग नींद में बात भी करते हैं। यूं लगता है जैसे किसी से सपने में बात कर रहे हों। कभी कभी तो कुछ लोग डर कर नींद में जोर जोर से चिल्लाते भी हैं। कई बार लोग अचानक से ही कुछ ऊंची आवाज में बोलते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। इससे साथ में सोने वाले इंसान की नींद खराब होना तो निश्चित ही होता है। उनकी भी नींद अचानक से आवाज होने पर खुल जाती है, क्योंकि नींद में सोने वाले लोग कई बार नींद में ही सवाल भी करते हैं। तो इससे साथ सोने वालों को लगता है कि शायद उन्हें कोई बुलाकर कुछ पूछ रहा है। लेकिन लोग नींद में बात करते ही क्यों हैं और किससे बात करते हैं? लोगों की आम धारणा है कि शायद लोग सपने देखते हुए सपनों के दौरान जो व्यक्ति सामने होता है और उसी से लोग बात कर रहे होते हैं, बस उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वो सच में बात कर रहे हैं या नहीं। क्या यही कारण है? शायद नहीं, क्योंकि इस मुद्दे पर कुछ गहराई से जानने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि नींद में बात करना कोई आम बात नहीं है। ये एक प्रकार की बीमारी है। जी हाँ, जिस प्रकार नींद के दौरान खर्राटे लेना भी एक मानसिक विकार कहलाता है, क्योंकि तनाव की स्थिति में भी लोग खर्राटे लेते हैं, उसी प्रकार नींद में बात करना भी एक विकार ही है। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये परेशानी होती क्यों है, किस प्रकार के लोगों को होती है, साइंस ने इस परेशानी को क्या नाम दिया है, और यदि यह परेशानी किसी को लग भी जाए तो इसका इलाज क्या है? इन सभी प्रश्नों के जवाब जानते हैं। नींद में बोलना, बात करना या चीखना चिल्लाना, यह एक प्रकार का पैरोसीमिया है, जिसका मतलब होता है सोते समय अस्वाभाविक व्यवहार करना। लेकिन जो लोग नींद में केवल बड़बड़ाते हैं या कुछ हल्की सी आवाजों में बोलकर चुप कर जाते हैं, वो किसी भी प्रकार की बीमारी का शिकार नहीं होते हैं। यह बस नींद के दौरान की गई एक हरकत है जो शायद साथ सो रहे इंसान को अजीब लग सकती है, लेकिन इसे बीमारी न समझें। क्योंकि जो लोग नींद में बड़बड़ाते हैं वे कभी भी नींद में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलते हैं, कुछ देर बोलकर चुप कर जाते हैं। लेकिन क्या बड़े लोग नींद में बात करते हैं, या फिर बच्चे भी करते हैं, या इस कैटेगरी में बूढ़े लोग भी शामिल हैं? एक शोध की माने तो 3 से 10 साल के तकरीबन आधे से ज्यादा बच्चे अपनी बातों को नींद में पूरा करते हैं। वहीं 5% बड़े भी नींद में बात करते हैं। कई बार जो बात करते करते वो सो जाते हैं उसे ही पूरा करते हैं। ऐसा कभी कभी होता है या हर रात भी हो सकता है। एक अन्य शोध की बात करें तो पता चला है कि हर 10 में से एक बच्चा सप्ताह में कई बार नींद में बात करता है। ये समस्या लड़कियों और लड़कों में समान ही होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा अनुवांशिक भी हो सकता है। लेकिन नींद में बात करने वाले लोग किस समय बात करते हैं, क्या ये जानते हैं आप? क्या गहरी नींद में जाने के बाद वे बोलते हैं या फिर सोते ही बोलते हैं? ऐसा कौन सा समय है जब वे बात करते हैं? खैर, ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन इस संदर्भ में शोध करते समय हमें नींद में बात करने के कुछ चरणों के बारे में पता चला है। इसमें पहला चरण सोने का शुरुआती चरण होता है। इसमें नींद आने की लगभग वाली स्थिति होती है। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति 5 से 10 मिनट तक रहता है और इसके बाद वह नींद के अगले चरण में चला जाता है। दूसरे चरण में व्यक्ति कम से कम 20 मिनट तक रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस चरण में दिमाग काफी सक्रिय होता है। ब्रेन के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को स्लीप सिम्पटल कहा जाता है। इसके बाद आता है तीसरा चरण, जिसमें व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। इस दौरान ब्रेन ज्यादा कार्य नहीं करता है और आराम की स्थिति में शरीर रहता है। इस चरण में आसपास होने वाले शोर आदि का प्रभाव भी सोने वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। आखिरी एवं चौथा चरण REM के समान ही होता है, जिसमें ब्रेन सक्रिय रहता है। इसमें डेल्टा स्लीप आती है। लेकिन व्यक्ति नींद में बात क्यों करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि हमने पहले ही विचार किया था, नींद में बात करने का एक कारण सपने होते हैं। कई बार जिस बारे में हम सोच रहे होते हैं वही चीज हमारे सपनों में आने लगती है। हालांकि डॉक्टर इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक नींद में बात करना किसी तरह से हानि नहीं करता है। किंतु नींद में चिल्लाना चीखना एक परेशानी जरूर है। सोते हुए चीखना चिल्लाना या हाथ पैर चलाने की आदत डिमेंशिया अथवा पार्किंसन जैसी बीमारियों के लक्षण होते हैं। इस बीमारी को REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर कहा जाता है। REM नींद वो नींद है जिस दौरान इंसान सपने देखता है। दरअसल ये ऐसी नींद होती है जिसमें नींद के दौरान या सपने में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम सच समझने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जो भी वस्तु सपने में हमें चोट पहुंचा रही है या हमारे आसपास है वो सच में हमें घेरे हुए है। इसलिए उससे बचने के लिए लोग चिल्लाते हैं या फिर हाथ पांव मारते हैं।
डॉक्टरों ने कई बार ऐसी हरकत को कुछ दवाओं का रिएक्शन भी माना है। आमतौर पर जब किसी को बुखार हो और तेज दवाएं दी गई हों, तब भी वे ऐसा करते हैं। इसके अलावा तनाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में भी लोग नींद में बात करने लग जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि किसी को रोजाना ये समस्या होने लगे तो इसका इलाज क्या है? ऐसे में उस व्यक्ति को किसी साइकोथेरेपिस्ट से मिलकर सलाह लेनी चाहिए। पूर्ण चिकित्सकीय राय से इस परेशानी से बचा जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट रेड सब्सक्राइब बटन below. Press the bell button also so you get notification for more videos like this one. Bye, take care and thanks for watching the complete video.